श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 59तमोऽध्यायः। भीमसेन के द्वारा दुर्योधन का तिरस्कार। युधिष्ठिर का भीमसेन को समझाकर अन्याय से रोकना और दुर्योधन को सांत्वना देते हुए खेद प्रकट करना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, दुर्योधन को ऊंचे एवं विशाल शाल वृक्ष के समान गिराया गया देख समस्त पांडव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और निकट जाकर उसे देखने लगे। समस्त सोमकों ने भी सिंह के द्वारा गिराए गए मदमत्त गजराज के समान जब दुर्योधन को धराशायी हुआ देखा तो हर्ष से उनके अंगों में रोमांच हो आया। इस प्रकार दुर्योधन का वध करके प्रतापी भीमसेन उस गिराए गए कौरव राज के पास जाकर बोले, खोटी बुद्धि वाले मूर्ख, तूने पहले मुझे बैल बैल कहकर और एक वस्त्रधारिणी रजस्वला द्रौपदी को सभा में लाकर जो हम लोगों का उपहास किया था तथा हम सब के प्रति कटु वचन सुनाए थे, उस उपहास का फल आज तू प्राप्त कर ले। ऐसा कहकर भीमसेन ने अपने बाएं पैर से उसके मुकुट को ठुकराया और उस राज सिंह के मस्तक पर भी पैर से ठोकर मारा। नरेश्वर, इसी प्रकार शत्रु सेना का संहार करने वाले भीमसेन ने क्रोध से लाल आंखें करके फिर जो बात कही उसे भी सुन लीजिए। जिन मूर्खों ने पहले हमें बैल बैल कहकर नृत्य किया था, आज उन्हें बैल बैल कहकर उस अपमान का बदला लेते हुए हम भी प्रसन्नता से नाच रहे हैं। छल कपट करना, घर में आग लगाना, जुआ खेलना अथवा ठगी करना हमारा काम नहीं है। हम तो अपने बाहुबल का भरोसा करके शत्रुओं को संताप देते हैं। इस प्रकार भारी वैर से पार होकर भीमसेन धीरे धीरे हंसते हुए युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, सृंजय गण, अर्जुन तथा माद्री कुमार नकुल सहदेव से बोले, जिन लोगों ने रजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलाया, जिन्होंने उसे भरी सभा में नंगी करने का प्रयत्न किया, उन्हीं धृतराष्ट्र पुत्रों को द्रौपदी की तपस्या से पांडवों ने रणभूमि में मार गिराया। यह सब लोग देख लो। राजा धृतराष्ट्र के जिन क्रूर पुत्रों ने पहले हमें थोथे तिलों के समान नपुंसक कहा था, वे अपने सेवकों और संबंधियों सहित हमारे हाथ से मार डाले गए। अब हम भले ही स्वर्ग में जाएं या नरक में गिरें, इसकी चिंता नहीं है। यो कहकर भीमसेन ने पृथ्वी पर पड़े हुए राजा दुर्योधन के कंधे से लगी हुई उसकी गदा ले ली और बाएं पैर से उसका सिर कुचलकर उसे छलिया और कपटी कहा। राजन, क्षुद्र बुद्धि वाले भीमसेन ने हर्ष में भरकर जो कुरुश्रेष्ठ राजा दुर्योधन के मस्तक पर पैर रखा, उनके इस कार्य को देखकर सोमकों में जो श्रेष्ठ एवं धर्मात्मा पुरुष थे, वे प्रसन्न नहीं हुए और न उन्होंने उनके इस कुकृत्य का अभिनंदन ही किया। आपके पुत्र को मारकर बहुत बढ़ बढ़ कर बातें बनाते और बारंबार नाचते कूदते हुए भीमसेन से धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, भीम, तुम वैर से उरूण हुए। तुमने शुभ या अशुभ कर्म से अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। अब तो इस कार्य से विरत हो जाओ। तुम इसके मस्तक को पैर से न ठुकराओ। तुम्हारे द्वारा धर्म का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अनघ, दुर्योधन राजा और हमारा भाई बंधु है, यह मार डाला गया। अब तुम्हें इसके साथ ऐसा बर्ताव करना उचित नहीं है। भीम, 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी तथा अपने ही बांधव
कुरुराज राजा दुर्योधन को पैर से न ठुकराओ। इसके भाई और मंत्री मारे गए, सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई और यह स्वयं भी युद्ध में मारा गया। ऐसी दशा में राजा दुर्योधन सर्वथा शोक के योग्य है, उपहास का पात्र नहीं है। इसका सर्वथा विध्वंस हो गया। इसके मंत्री, भाई और पुत्र भी मार डाले गए। अब इसे पिंड देने वाला भी कोई नहीं रह गया है। इसके सिवा यह हमारा ही भाई है। तुमने इसके साथ यह न्यायोचित बर्ताव नहीं किया है। तुम्हारे विषय में लोग पहले कहा करते थे कि भीमसेन बड़े धर्मात्मा हैं। भीम, वही तुम आज राजा दुर्योधन को क्यों पैर से ठुकराते हो? भीमसेन से ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर दीन भाव से शत्रुदमन दुर्योधन के पास गए और अश्रु गदगद कंठ से इस प्रकार बोले, तात, तुम्हें खेद या क्रोध नहीं करना चाहिए, साथ ही अपने लिए शोक करना भी उचित नहीं है। निश्चय ही सब लोग अपने पहले के किए हुए अत्यंत भयंकर कर्मों का ही परिणाम भोगते हैं। कुरुश्रेष्ठ, इस समय जो हम लोग तुम्हें और तुम हमें मार डालना चाहते थे, यह अवश्य ही विधाता का दिया हुआ हमारे ही अशुद्ध कर्मों का विषम फल है। भरत नंदन, तुमने लोभ, मद और अविवेक के कारण अपने ही अपराध से ऐसा भारी संकट प्राप्त किया है। तुम अपने मित्रों, भाइयों, पितृतुल्य पुरुषों, पुत्रों और पौत्रों का वध कराकर फिर स्वयं भी मारे गए। तुम्हारे अपराध से ही हम लोगों ने तुम्हारे भाइयों को मार गिराया और कुटुंबी जनों का वध किया है। मैं इसे दैव का दुर्लंघ्य विधान ही मानता हूँ। अनघ, तुम्हें अपने लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारी प्रशंसनीय मृत्यु हो रही है। कुरुराज, अब तो सभी अवस्थाओं में इस समय हम लोग ही शोचनीय हो गए हैं, क्योंकि उन प्रिय बंधु बांधवों से रहित होकर हमें दीनतापूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। भला मैं भाइयों और पुत्रों की उन शोक विह्वला और दुख में डूबी हुई विधवा बहुओं को कैसे देख सकूंगा? राजन, तुम अकेले सुखी हो। निश्चय ही स्वर्ग में तुम्हें स्थान प्राप्त होगा और हमें यहाँ नरक तुल्य दारुण दुख भोगना पड़ेगा। धृतराष्ट्र की वे शोकातुर एवं व्याकुल विधवा पुत्र वधुएं और पौत्र वधुएं भी निश्चय ही हम लोगों की निंदा करेंगी। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुख से आतुर हो लंबी सांस छोड़ते हुए बहुत देर तक विलाप करते रहे। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में युधिष्ठिर का विलाप विषयक 59वां अध्याय पूरा हुआ। 60तमोऽध्यायः। क्रोध में भरे हुए बलराम को श्री कृष्ण का समझाना और युधिष्ठिर के साथ श्री कृष्ण की तथा भीमसेन की बातचीत। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, सूत, उस समय राजा दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारा गया देख महाबली मधु कुल शिरोमणि बलदेव जी ने क्या कहा था? संजय, गदा युद्ध के विशेषज्ञ तथा उनकी कला में कुशल रोहिणी नंदन बलराम जी ने वहां जो कुछ किया हो वह मुझे बताओ। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, भीमसेन के द्वारा आपके पुत्र के मस्तक पर पैर का प्रहार हुआ देख योद्धाओं में श्रेष्ठ बलवान बलराम को बड़ा क्रोध हुआ। फिर वहां राजाओं की मंडली में अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर हलधर बलराम ने भयंकर आर्तनाद करते हुए कहा, भीमसेन, तुम्हें धिक्कार है, धिक्कार है। अहो, इस धर्म युद्ध में नाभि से नीचे जो प्रहार किया गया है
और जिसे भीमसेन ने स्वयं किया है, यह गदा युद्ध में कभी नहीं देखा गया। नाभि से नीचे आघात नहीं करना चाहिए। यह गदा युद्ध के विषय में शास्त्र का सिद्धांत है, परंतु यह शास्त्र ज्ञान से शून्य मूर्ख भीमसेन यहाँ स्वेच्छाचार कर रहा है। ये सब बातें कहते हुए बलदेव जी का रोष बहुत बढ़ गया। फिर राजा दुर्योधन की ओर दृष्टिपात करके उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। महाराज, फिर बलदेव जी ने कहा, श्री कृष्ण, राजा दुर्योधन मेरे समान बलवान था। गदा युद्ध में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं था। यहाँ अन्याय करके केवल दुर्योधन ही नहीं गिराया गया है, मेरा भी अपमान किया गया है। शरणागति की दुर्बलता के कारण शरण देने वाले का तिरस्कार किया जा रहा है। ऐसा कहकर महाबली बलराम अपना हल उठाकर भीमसेन की ओर दौड़े। उस समय अपनी भुजाएं ऊपर उठाए हुए महात्मा बलराम जी का रूप अनेक धातुओं के कारण विचित्र शोभा पाने वाले महान श्वेत पर्वत के समान जान पड़ता था। महाराज, हलधर को आक्रमण करते देख अर्जुन सहित अस्त्र वेत्ता भाइयों के साथ खड़े हुए बलवान भीमसेन तनिक भी व्यथित नहीं हुए। उस समय विनयशील बलवान श्री कृष्ण ने आक्रमण करते हुए बलराम जी को अपनी मोटी एवं गोल गोल भुजाओं द्वारा बड़े प्रयत्न से पकड़ा। राजेंद्र, वे श्याम गौर यदुकुल तिलक दोनों भाई परस्पर मिले हुए कैलाश और कज्जल पर्वतों के समान शोभा पा रहे थे। राजन, संध्या काल के आकाश में जैसे चंद्रमा और सूर्य उदित हुए हों, वैसे ही उस रण क्षेत्र में वे दोनों भाई सुशोभित हो रहे थे। उस समय श्री कृष्ण ने रोष से भरे हुए बलराम जी को शांत करते हुए से कहा, भैया, अपनी उन्नति 6 प्रकार की होती है। अपनी वृद्धि, मित्र की वृद्धि और मित्र की वृद्धि तथा शत्रु पक्ष में इसके विपरीत स्थिति, अर्थात शत्रु की हानि, शत्रु के मित्र की हानि तथा शत्रु के मित्र की हानि। अपनी और अपने मित्र की यदि इसके विपरीत परिस्थिति हो तो मन ही मन ग्लानि का अनुभव करना चाहिए और मित्रों की उस हानि के निवारण के लिए शीघ्र प्रयत्नशील होना चाहिए। शुद्ध पुरुषों का आश्रय लेने वाले पांडव हमारे सहज मित्र हैं। बुआ के पुत्र होने के कारण सर्वथा अपने हैं। शत्रुओं ने इनके साथ बहुत छल कपट किया था। मैं समझता हूं कि इस जगत में अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना क्षत्रिय के लिए धर्म ही है। पहले सभा में भीमसेन ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं महायुद्ध में अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। शत्रुओं को संताप देने वाले बलराम जी, महर्षि मैत्रेय ने भी दुर्योधन को पहले से ही यह शाप दे रखा था कि भीमसेन अपनी गदा से तेरी दोनों जांघें तोड़ डालेंगे। अतः प्रलंब हंता बलभद्र जी, मैं इसमें भीमसेन का कोई दोष नहीं देखता, इसलिए आप क्रोध न कीजिए। हमारा पांडवों के साथ यौन संबंध तो है ही, परस्पर सुख देने वाले सौहार्द से भी हम लोग बंधे हुए हैं। पुरुष प्रवर, इन पांडवों की वृद्धि से हमारी भी वृद्धि है, अतः आप क्रोध न करें। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर धर्मज्ञ हलधर ने इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, श्रेष्ठ पुरुषों ने धर्म का अच्छी तरह आचरण किया है, किंतु वह अर्थ और काम इन दो वस्तुओं से संकुचित हो जाता है। अत्यंत लोभी का अर्थ और अधिक आसक्ति रखने वाले का काम, ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं। जो मनुष्य काम से धर्म और अर्थ को, अर्थ से धर्म और काम को तथा धर्म से अर्थ और काम को हानि न पहुंचाकर धर्म, अर्थ और काम तीनों का यथोचित रूप से सेवन करता है, वह
अत्यंत सुख का भागी होता है। गोविंद, भीमसेन ने अर्थ के लोभ से धर्म को हानि पहुंचाकर इन सब को विकृत कर डाला है। तुम मुझसे जिस प्रकार इस कार्य को धर्म संगत बता रहे हो, वह सब तुम्हारी मनमानी कल्पना है। श्री कृष्ण उवाच। श्री कृष्ण ने कहा, भैया, आप संसार में क्रोध रहित, धर्मात्मा और निरंतर धर्म पर अनुग्रह रखने वाले सत्पुरुषों के रूप में विख्यात हैं। अतः शांत हो जाइए, क्रोध न कीजिए। समझ लीजिए कि कलयुग आ गया। पांडुपुत्र भीमसेन की प्रतिज्ञा पर भी ध्यान दीजिए। आज पांडुकुमार भीम वैर और प्रतिज्ञा के ऋण से मुक्त हो जाएं। पुरुष सिंह भीम रणभूमि में कपटी दुर्योधन को मारकर चले गए। उन्होंने जो अपने शत्रु का वध किया है, इसमें कोई अधर्म नहीं है। इसी दुर्योधन ने कर्ण को आज्ञा दी थी, जिससे उसने कुरु और वृष्णि दोनों कुलों के सुयश की वृद्धि करने वाले युद्धपरायण वीर अभिमन्यु के धनुष को समरांगण में पीछे से आकर काट दिया था। इस प्रकार धनुष कट जाने और रथ से हीन हो जाने पर भी जो पुरुषार्थ में ही तत्पर था, रणभूमि में पीठ न दिखाने वाले उस सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को इसने निहत्था करके मार डाला था। यह दुरात्मा, दुर्बुद्धि एवं पापी दुर्योधन जन्म से ही लोभी तथा कुरुकुल का कलंक रहा है, जो भीमसेन के हाथ से मारा गया है। भीमसेन की प्रतिज्ञा 13 वर्षों से चल रही थी और सर्वत्र प्रसिद्ध हो चुकी थी। युद्ध करते समय दुर्योधन ने उसे याद क्यों नहीं रखा? यह वेग से ऊपर उछलकर भीमसेन को मार डालना चाहता था। उस अवस्था में भीम ने अपनी गदा से उसकी दोनों जांघें तोड़ डाली थी। उस समय न तो यह किसी स्थान में था और न मंडल में ही। संजय उवाच। संजय कहते हैं, प्रजानाथ, भगवान श्री कृष्ण से यह छल रूप धर्म का विवेचन सुनकर बलदेव जी के मन को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने भरी सभा में कहा, धर्मात्मा राजा दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारकर पांडुपुत्र भीमसेन इस संसार में कपट पूर्ण युद्ध करने वाले योद्धा के रूप में विख्यात होंगे। धृतराष्ट्र पुत्र धर्मात्मा राजा दुर्योधन सरलता से युद्ध कर रहा था, उस अवस्था में मारा गया है, अतः वह सनातन सद्गति को प्राप्त होगा। युद्ध की दीक्षा ले, संग्राम भूमि में प्रविष्ट हो, रण यज्ञ का विस्तार करके शत्रु रूपी प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दुर्योधन ने सुयश रूपी अवभृत स्नान का शुभ अवसर प्राप्त किया है। यह कहकर प्रतापी रोहिणी नंदन बलराम जी, जो श्वेत बादलों के अग्रभाग की भांति गौर कांति से सुशोभित हो रहे थे, रथ पर आरूढ़ हो द्वारका की ओर चल दिए। प्रजानाथ, बलराम जी के इस प्रकार द्वारका चले जाने पर पांचाल, वृष्णिवंशी तथा पांडव वीर उदास हो गए। उनके मन में अधिक उत्साह नहीं रह गया। उस समय युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। वे नीचे मुख किए चिंता में डूब गए थे। शोक से उनका मनोरथ भंग हो गया था। उस अवस्था में उनसे भगवान श्री कृष्ण बोले। वासुदेव उवाच। श्री कृष्ण ने पूछा, धर्मराज, आप चुप होकर अधर्म का अनुमोदन क्यों कर रहे हैं? नरेश्वर, दुर्योधन के भाई और सहायक मारे जा चुके हैं। यह पृथ्वी पर गिरकर अचेत हो रहा है। ऐसी दशा में भीमसेन उसके मस्तक को पैर से कुचल रहे हैं। आप धर्मज्ञ होकर समीप से ही यह सब कैसे देख रहे हैं? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, भीमसेन ने क्रोध में भरकर जो राजा दुर्योधन के मस्तक को पैरों से ठुकराया है, यह मुझे भी अच्छा नहीं लगा।
अपने कुल का संहार हो जाने से मैं प्रसन्न नहीं हूं, परंतु क्या करूं? धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सदा ही हमें अपने कपट जाल का शिकार बनाया और बहुत से कटु वचन सुनाकर वन में भेज दिया। वृष्णिनंदन, भीमसेन के हृदय में इन सब बातों के लिए बड़ा दुख था। यही सोचकर मैंने उनके इस कार्य की उपेक्षा की है। इसलिए मैंने विचार किया कि काम के वशीभूत हुए लोभी और अजितात्मा दुर्योधन को मारकर धर्म या अधर्म करके पांडुपुत्र भीम अपनी इच्छा पूरी कर ले। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, धर्मराज के ऐसा कहने पर यदुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने बड़े कष्ट से यह कहा कि अच्छा, ऐसा ही सही। भीमसेन का प्रिय और हित चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने भीमसेन के द्वारा युद्ध स्थल में जो कुछ किया गया था उस सब का अनुमोदन किया। महाबाहु अर्जुन भी अप्रसन्न चित्त से अपने भाई के प्रति भला बुरा कुछ नहीं बोले। अमर्षशील भीमसेन युद्ध स्थल में आपके पुत्र का वध करके बड़े प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर को प्रणाम करके उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रजानाथ, उस समय महातेजस्वी भीमसेन विजय श्री से प्रकाशित हो रहे थे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आज यह सारी पृथ्वी आपकी हो गई, इसके कांटे नष्ट कर दिए गए, अतः यह मंगलमयी हो गई है। आप इसका शासन तथा अपने धर्म का पालन कीजिए। प्रजानाथ, जिसे छल और कपट ही प्रिय था तथा जिसने कपट से ही इस वैर की नींव डाली थी, वही यह दुर्योधन आज मारा जाकर पृथ्वी पर सो रहा है। वे भयंकर कटु वचन बोलने वाले दुशासन आदि धृतराष्ट्र पुत्र तथा कर्ण और शकुनी आदि आपके सभी शत्रु मार डाले गए। महाराज, आपके शत्रु नष्ट हो गए। आज यह रत्नों से भरी हुई वन और पर्वतों सहित सारी पृथ्वी आपकी सेवा में प्रस्तुत है। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, सौभाग्य की बात है कि तुमने वैर का अंत कर दिया। राजा दुर्योधन मारा गया और श्री कृष्ण के मत का आश्रय लेकर हमने यह सारी पृथ्वी जीत ली। सौभाग्य से तुम माता तथा क्रोध दोनों के ऋण से उऋण हो गए। दुर्धर्ष वीर, भाग्यवश तुम विजयी हुए और सौभाग्य से ही तुमने अपने शत्रु को मार गिराया। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में श्री कृष्ण का बलदेव जी को सांत्वना देना विषयक 60वां अध्याय पूरा हुआ। 61तमोऽध्यायः। पांडव सैनिकों द्वारा भीम की स्तुति। श्री कृष्ण का दुर्योधन पर आक्षेप, दुर्योधन का उत्तर तथा श्री कृष्ण के द्वारा पांडवों का समाधान एवं शंख ध्वनि। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, रणभूमि में भीमसेन के द्वारा दुर्योधन को मारा गया देख पांडवों तथा संजयों ने क्या किया? संजय उवाच। संजय ने कहा, महाराज, जैसे कोई मतवाला जंगली हाथी सिंह के द्वारा मारा गया हो, उसी प्रकार दुर्योधन को भीमसेन के हाथ से रणभूमि में मारा गया देख श्री कृष्ण सहित पांडव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। कुरुनंदन दुर्योधन के मारे जाने पर पांचाल और सृंजय तो अपने दुपट्टे उछालने और सिंहनाद करने लगे। हर्ष में भरे हुए इन पांडव वीरों का भार यह पृथ्वी सहन नहीं कर पाती थी। किसी ने धनुष टंकारा, किसी ने प्रत्यंचा खींची, कुछ लोग बड़े बड़े शंख बजाने लगे और दूसरे बहुत से सैनिक डंके पीटने लगे। आपके बहुत से शत्रु भांति भांति के खेल खेलने और हास परिहास करने लगे। कितने ही वीर भीमसेन के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, कौरवराज दुर्योधन ने गदा युद्ध में
बड़ा भारी परिश्रम किया था। आज रणभूमि में उसका वध करके आपने महान एवं दुष्कर पराक्रम कर दिखाया है। जैसे महासमुद्र में इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था, आपके द्वारा किया हुआ यह शत्रु का संहार भी उसी कोटि का है। ऐसा सब लोग समझने लगे हैं। भला नाना प्रकार के पैंतरे बदलते और सब तरह की मंडलाकार गतियों से चलते हुए इस शूरवीर दुर्योधन को भीमसेन के सिवा दूसरा कौन मार सकता था। आप वैर के समुद्र से पार हो गए, जहां पहुंचना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। दूसरे किसी के लिए ऐसा पराक्रम कर दिखाना सर्वथा असंभव है। वीर, मत वाले गजराज की भांति आपने युद्ध के मुहाने पर अपने पैर से दुर्योधन के मस्तक को कुचल दिया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। अनघ, जैसे सिंह ने भैंसे का खून पी लिया हो, उसी प्रकार आपने महान युद्ध ठान कर दुशासन के रक्त का पान किया है। यह भी सौभाग्य की ही बात है। जिन लोगों ने धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर का अपराध किया था, उन सब के मस्तक पर आपने अपने पराक्रम द्वारा पैर रख दिया। यह कितने हर्ष का विषय है। भीम, शत्रुओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने और दुर्योधन को मार डालने से भाग्यवश इस भूमंडल में आपका महान यश फैल गया है। भारत निश्चय ही वृत्रासुर के मारे जाने पर वंदी जनों ने जिस प्रकार इंद्र का अभिनंदन किया था, उसी प्रकार हम शत्रुओं का वध करने वाले आपका अभिनंदन करते हैं। भरत नंदन, दुर्योधन के वध के समय हमारे शरीर में जो रोंगटे खड़े हुए थे, वे अब भी ज्यों के त्यों हैं, गिर नहीं रहे हैं। इन्हें आप देख लें। प्रशंसा करने वाले वीरगण वहां एकत्र होकर भीमसेन से उपर्युक्त बातें कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि पुरुष सिंह पांचाल और पांडव अयोग्य बातें कर रहे हैं, तब वे वहां उन सब से बोले, नरेश्वरों, मरे हुए शत्रु को पुनः मारना उचित नहीं है। तुम लोगों ने इस मंद बुद्धि दुर्योधन को बारंबार कठोर वचनों द्वारा घायल किया है। यह निर्लज्ज पापी तो उसी समय मर चुका था, जब लोभ में फंसा और पापियों को अपना सहायक बनाकर सुहृदों के शासन से दूर रहने लगा। विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म तथा सृंजयों के बारंबार प्रार्थना करने पर भी इसने पांडवों को उनका पैतृक भाग नहीं दिया। यह नराधम अब किसी योग्य नहीं है। न यह किसी का मित्र है और न शत्रु। राजाओं, यह तो सूखे काठ के समान कठोर है। इसे कटु वचनों द्वारा अधिक झुकाने की चेष्टा करने से क्या लाभ। अब शीघ्र अपने रथों पर बैठो। हम सब लोग छावनी की ओर चले। सौभाग्य से यह पापात्मा अपने मंत्री, कुटुंब और भाई बंधुओं सहित मार डाला गया। प्रजानाथ, श्री कृष्ण के मुख से यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर राजा दुर्योधन अमर्ष के वशीभूत होकर उठा और दोनों हाथ पृथ्वी पर टिक कर चूतड़ के सहारे बैठ गया। तत्पश्चात उसने श्री कृष्ण की ओर भौहें टेढ़ी करके देखा। उसका आधा शरीर उठा हुआ था। उस समय राजा दुर्योधन का रूप उस कुपित विषधर के समान जान पड़ता था, जो पूंछ कट जाने के कारण अपने आधे शरीर को ही उठाकर देख रहा हो। उसे प्राणों का अंत कर देने वाली भयंकर वेदना हो रही थी, तो भी उसकी चिंता न करते हुए दुर्योधन ने अपने कठोर वचनों द्वारा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को पीड़ा देना प्रारंभ किया। ओ कंस के दास के बेटे, मैं जो गदा युद्ध में अधर्म से मारा गया हूं, इस कुकृत्य के कारण क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है। भीमसेन को मेरी जांघें तोड़ डालने का मिथ्या स्मरण दिलाते हुए तुमने अर्जुन से जो कुछ कहा था, क्या वह मुझे ज्ञात नहीं है। सरलता से धर्मानुकूल युद्ध करने वाले सहस्रों भूमिपालों को बहुत से कुटिल उपायों द्वारा मरवा कर न तुम्हें लज्जा आती है और न इस बुरे कर्म से घृणा ही होती है, जो प्रतिदिन
शूरवीरों का भारी संहार मचा रहे थे, उन पितामह भीष्म का तुमने शिखंडी को आगे रखकर वध कराया। दुर्मते, अश्वत्थामा के सदृश नाम वाले एक हाथी को मारकर तुम लोगों ने द्रोणाचार्य के हाथ से शस्त्र नीचे डलवा दिया था। क्या वह मुझे ज्ञात नहीं है? इस नृशंस धृष्टद्युम्न ने पराक्रमी आचार्य को उस अवस्था में मार गिराया जिसे तुमने अपनी आंखों देखा, किंतु मना नहीं किया। पांडुपुत्र अर्जुन के वध के लिए मांगी हुई इंद्र की शक्ति को तुमने घटोत्कच पर छुड़वा दिया। तुमसे बढ़कर महापापी कौन हो सकता है? बलवान भूरिश्रवा का हाथ कट गया था और वे आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठे हुए थे। उस दशा में तुमसे ही प्रेरित होकर महामना सात्यकी ने उनका वध किया। मनुष्यों में अग्रगण्य कर्ण अर्जुन को जीतने की इच्छा से उत्तम पराक्रम कर रहा था। उस समय नागराज अश्वसेन को, जो कर्ण के बाण के साथ अर्जुन के वध के लिए जा रहा था, तुमने अपने प्रयत्न से विफल कर दिया। फिर जब कर्ण के रथ का पहिया गड्ढे में गिर गया और वह उसे उठाने में व्यग्रता पूर्वक संलग्न हुआ, उस समय उसे संकट से पीड़ित एवं पराजित जानकर तुम लोगों ने मार गिराया। यदि मेरे, कर्ण के तथा भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ माया रहित सरल भाव से तुम युद्ध करते तो निश्चय ही तुम्हारे पक्ष की विजय नहीं होती, परंतु तुम जैसे अनार्य ने कुटिल मार्ग का आश्रय लेकर स्वधर्म पालन में लगे हुए हम लोगों का तथा दूसरे राजाओं का भी वध करवाया है। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण बोले, गांधारी नंदन, तुमने पाप के रास्ते पर पैर रखा था, इसीलिए तुम भाई, पुत्र, बांधव, सेवक और सुहृद गणों सहित मारे गए हो। वीर भीष्म और द्रोणाचार्य तुम्हारे दुष्कर्मों से ही मारे गए हैं। कर्ण भी तुम्हारे स्वभाव का ही अनुचरण करने वाला था, इसलिए युद्ध में मारा गया। ओ मूर्ख, तुम शकुनी की सलाह मानकर मेरे मांगने पर भी पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति, उनका अपना राज्य लोभवश नहीं देना चाहते थे। सुदुर्मदे, तुमने जब भीमसेन को विष दिया, समस्त पांडवों को उनकी माता के साथ लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया और निर्लज्ज दुष्टात्मन द्यूत क्रीड़ा के समय भरी सभा में रजस्वला द्रौपदी को जब तुम लोग घसीट लाए, तभी तुम वध के योग्य हो गए थे। तुमने द्यूत क्रीड़ा के जानकार सुबलपुत्र शकुनी के द्वारा उस कला को न जानने वाले धर्मज्ञ युधिष्ठिर को जो छल से पराजित किया था, उसी पाप से तुम रणभूमि में मारे गए हो। जब पांडव शिकार के लिए तृणबिंदु के आश्रम पर चले गए थे, उस समय पापी जयद्रथ ने वन के भीतर द्रौपदी को जो क्लेश पहुंचाया, और पापात्मन, तुम्हारे ही अपराध से बहुत से योद्धाओं ने मिलकर युद्ध स्थल में जो अकेले बालक अभिमन्यु का वध किया था, इन्हीं सब कारणों से आज तुम भी रणभूमि में मारे गए हो। भीष्म पांडवों के अनर्थ की इच्छा रखकर समर भूमि में पराक्रम प्रकट कर रहे थे। उस समय अपने मित्रों के हित के लिए शिखंडी ने जो उनका वध किया है, वह कोई दोष या अपराध की बात नहीं है। आचार्य द्रोण तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से अपने धर्म को पीछे करके असाधु पुरुषों के मार्ग पर चल रहे थे, अतः युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया है। विद्वान सात्वत वंशी सात्यकी ने अपनी सच्ची प्रतिज्ञा का पालन करने की इच्छा से समरांगण में अपने शत्रु महारथी भूरिश्रवा का वध किया था। राजन, समर भूमि में युद्ध करते हुए पुरुष सिंह अर्जुन कभी किसी प्रकार भी कोई निंदित कार्य नहीं करते हैं। दुर्मते, अर्जुन ने वीरोचित सदाचार का विचार करके बहुत से छिद्र प्रहार करने के अवसर पाकर भी
युद्ध में कर्ण का वध नहीं किया है, अतः तुम उनके विषय में ऐसी बात न कहो। देवताओं का मत जानकर उनका प्रिय और हित करने की इच्छा से मैंने अर्जुन पर महानागास्त्र का प्रहार नहीं होने दिया, उसे विफल कर दिया। तुम भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य विराट नगर में अर्जुन की दयालुता से ही जीवित बच गए। याद करो अर्जुन के उस पराक्रम को जो उन्होंने तुम्हारे लिए उन दिनों गंधर्वों पर प्रकट किया था। गांधारी नंदन, पांडवों ने यहाँ तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया है उसमें कौन सा अधर्म है? शत्रुओं को संताप देने वाले वीर पांडवों ने अपने बाहुबल का आश्रय लेकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजय पाई है। तुम पापी हो, इसीलिए मारे गए हो। तुम जिन्हें हमारे किए हुए अनुचित कार्य बता रहे हो, वे सब तुम्हारे महान दोष से ही किए गए हैं। तुमने बृहस्पति और शुक्राचार्य के नीति संबंधी उपदेशों को नहीं सुना है, बड़े बूढ़ों की उपासना नहीं की है और उनके हितकर वचन भी नहीं सुने हैं। तुमने अत्यंत प्रबल लोभ और तृष्णा के वशीभूत होकर न करने योग्य कार्य किए हैं, अतः उनका परिणाम अब तुम ही भोगो। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन ने कहा, मैंने विधि पूर्वक अध्ययन किया, दान किए, समुद्रों सहित पृथ्वी का शासन किया और शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखकर मैं खड़ा रहा। मेरे समान उत्तम अंत यानी परिणाम किसका हुआ है? अपने धर्म पर दृष्टि रखने वाले क्षत्रिय बंधुओं को जो अभीष्ट है, वही यह मृत्यु मुझे प्राप्त हुई है। अतः मुझसे अच्छा अंत और किसका हुआ है? जो दूसरे राजाओं के लिए दुर्लभ है, जो देवताओं को भी सुलभ होने वाले मानव भोग मुझे प्राप्त हुए हैं। मैंने उत्तम ऐश्वर्य पा लिया है, अतः मुझसे उत्कृष्ट अंत और किसका हुआ है? अच्युत, मैं सुहृदों और सेवकों सहित स्वर्गलोक में जाऊंगा और तुम लोग भग्न मनोरथ होकर शोचनीय जीवन बिताते रहोगे। भीमसेन ने अपने पैर से जो मेरे सिर पर आघात किया है, इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है, क्योंकि अभी क्षण भर के बाद कौवे, कंक तथा गृध्र भी तो इस शरीर पर अपना पैर रखेंगे। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, बुद्धिमान कुरुराज दुर्योधन की यह बात पूरी होते ही उसके ऊपर पवित्र सुगंध वाले पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्व गण अत्यंत मनोहर बाजे बजाने लगे और अप्सराएं राजा दुर्योधन के सुयश संबंधी गीत गाने लगी। राजन, उस समय सिद्धगण बोल उठे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर पवित्र गंध वाली मनोहर, मृदुल एवं सुखदायक हवा चलने लगी। सारी दिशाओं में प्रकाश छा गया और आकाश नीलम के समान चमक उठा। श्री कृष्ण आदि सब लोग ये अद्भुत बातें और दुर्योधन की यह पूजा देखकर बहुत लज्जित हुए। भीष्म, द्रोण, कर्ण और भूरिश्रवा को अधर्म पूर्वक मारा गया सुनकर सब लोग शोक से व्याकुल हो खेद प्रकट करने लगे। पांडवों को दीनचित्त एवं चिंतामग्न देख मेघ और दुंदुभि के समान गंभीर घोष करने वाले श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, यह दुर्योधन अत्यंत शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाला था, अतः इसे कोई जीत नहीं सकता था। और वे भीष्म, द्रोण आदि महारथी भी बड़े पराक्रमी थे। उन्हें धर्मानुकूल सरलता पूर्वक युद्ध के द्वारा आप लोग नहीं मार सकते थे। यह राजा दुर्योधन अथवा वे भीष्म आदि सभी महाधनुर्धर महारथी कभी धर्म युद्ध के द्वारा नहीं मारे जा सकते थे। आप लोगों का हित चाहते हुए मैंने ही बारंबार माया का प्रयोग करके अनेक उपायों से युद्ध स्थल में उन सब का वध किया। यदि कदाचित युद्ध में मैं इस प्रकार कपटपूर्ण कार्य नहीं करता, तो फिर तुम्हें विजय कैसे प्राप्त होती, राज्य कैसे हाथ में आता?
और धन कैसे मिल सकता था? भीष्म, द्रोण, कर्ण और भूरिश्रवा, ये चारों महामना इस भूतल पर अतिरथी के रूप में विख्यात थे। साक्षात लोकपाल भी धर्म युद्ध करके उन सबको नहीं मार सकते थे। यह गदाधारी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन भी युद्ध से थकता नहीं था। इसे दंडधारी काल भी धर्मानुकूल युद्ध के द्वारा नहीं मार सकता था। इस प्रकार जो यह शत्रु मारा गया है, इसके लिए तुम्हें अपने मन में विचार नहीं करना चाहिए। बहुतेरे अधिक शक्तिशाली शत्रु नाना प्रकार के उपायों और कूटनीति के प्रयोगों द्वारा मारने के योग्य होते हैं। असुरों का विनाश करने वाले पूर्ववर्ती देवताओं ने इस मार्ग का आश्रय लिया है। श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग से चले हैं, उसका सभी लोग अनुसरण करते हैं। अब हम लोगों का कार्य पूरा हो गया, अतः सायंकाल के समय विश्राम करने की इच्छा हो रही है। राजाओं, हम सब लोग घोड़े, हाथी एवं रथ सहित विश्राम करें। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर उस समय पांडवों सहित समस्त पांचाल अत्यंत प्रसन्न हुए और सिंह समुदाय के समान दहाड़ने लगे। पुरुष प्रवर तदनंतर भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य लोग दुर्योधन को मारा गया देख हर्ष में भरकर अपने अपने शंख बजाने लगे। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। प्रसन्न चित्त अर्जुन ने देवदत्त नामक श्रेष्ठ शंख की ध्वनि की। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय तथा भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। धृष्टद्युम्न ने जैत्र तथा सात्यकी ने नंदीवर्धन नामक शंख की ध्वनि फैलाई। भरत श्रेष्ठ, उन महान शंखों के शब्द से सारा आकाश भर गया और धरती डोलने लगी। तत्पश्चात पांडव सेनाओं में शंख, भेरी, पणव, आनक और गोमुख आदि बाजे बजाए जाने लगे। उन सब की मिली जुली आवाज बड़ी भयानक जान पड़ती थी। उस समय अन्य बहुत से मनुष्य स्तुति एवं मंगलमय वचनों द्वारा पांडवों का स्तवन करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में श्री कृष्ण, पांडव और दुर्योधन का संवाद विषयक 61वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।